गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, उस केस का नाम है बलदेव भाई मंगल दास पटेल वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस अहमदाबाद ITAT की सी बेंच ने डिसाइड किया। मैटर 19 जनवरी 2021 को डिसाइड किया गया और ये मैटर 85 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 79 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर असेसमेंट ईयर 8/9 का है और केस सेक्शन 147-148 पे है। केस के फैक्ट्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं। असेसी ने अपनी एक प्रॉपर्टी बेची। प्रॉपर्टी बेच के असेसी को चेक मिला। गुड फेथ पर असेसी जो है बायर के साथ उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री बायर के फेवर में कराने चला गया। रजिस्ट्री हो गई, लेकिन बाद में जो है वो चेक जो बायर का था वो डिसऑनर हो गया। असेसी ने रेवेन्यू अथॉरिटीज़ में लेटर लिखा कि मुझे सेल कंसिडरेशन रियलाइज़ नहीं हुई है, इसलिए ये सेल डीड जो है वो कैंसिल की जानी चाहिए। स्टेट अथॉरिटीज़ ने भी ये ऑर्डर कर दिया कि भाई ये रजिस्ट्री का इफ़ेक्ट नहीं दिया जाना है। लेकिन जब असेसी की सेक्शन 143(3) में असेसमेंट हो रही थी, तो ये सारे फैक्ट्स जो है वो असेसिंग ऑफिसर के सामने लाए गए कि ये सेल डीड एक्चुअल में नहीं हुई है और इसका कैपिटल गेन जो है वो कैलकुलेट नहीं होगा। सारे सेल डीड जो हुई थी, जो चेक डिसऑनर हुआ था और बाकी सारे तथ्य जो भी असेसी ने रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को लेटर लिखा था कि भाई मुझे पेमेंट ना मिलने की वजह से ये सेल डीड जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स असेसिंग ऑफिसर के पास थे और असेसिंग ऑफिसर ने इस बात को माना भी कि ये सेल डीड जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं है, इसलिए कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं किया। बाद में इन्हीं तथ्यों के बिहाफ पर असेसी का केस सेक्शन 147-148 में रीओपन कर दिया गया और असेसी की जो कैपिटल गेन कैलकुलेट करके असेसी का इनकम में ऐड कर दिया। मैटर CIT अपील के पास गया। CIT अपील ने भी ईओ के ऑर्डर को अपील रखा, इसलिए असेसी जो है वो ITAT में गया। ITAT ने बहुत बढ़िया डिसीजन दिया और ये कहा कि ऐसा ऑर्डर करना खाली पुराने फैक्ट्स को देखते हुए, जहाँ पे असेसिंग ऑफिसर की फाइल पर कोई भी नया डॉक्यूमेंट नहीं है जो कि इस बात को साबित करता है कि असेसी की इनकम एस्केप हुई है। जिन भी तथ्यों के बिहाफ पर असेसी का केस रीओपन किया गया था, वो सारे डॉक्यूमेंट, सारे एविडेंसेस असेसिंग ऑफिसर के पास ओरिजिनल असेसमेंट के दौरान थे। इसीलिए जो सेक्शन 147-148 के अंदर असेसी की असेसमेंट की गई है वो इनवैलिड है, वो जुरिस्डिक्शन के बाहर है और कहीं पे भी असेसिंग ऑफिसर ने अपने नोटिस में इस बात का जिक्र नहीं किया है कि द असेसी हैज़ फेल्ड to truly and fully disclose all the material facts which were necessary for making his assessment. Friends, सेक्शन 147 की जो जुरिस्डिक्शन है उसके लिए ये ज़रूरी है। जहाँ पे 4 साल से ज़्यादा बीत जाते हैं, वहाँ पे असेसिंग ऑफिसर को अपने रीज़न से ये दर्शाना होता है कि असेसी ने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन को डिपार्टमेंट से छुपाया था जिसकी वजह से उसकी इनकम सही मायने में असेस होने से रह गई थी या कुछ पार्ट उसका असेस होने से रह गया था। इस और कोई ना कोई ऐसा एविडेंस होना चाहिए जो कि पुराने एविडेंसेस के अलावा असेसिंग ऑफिसर को मिला, जिसके बिहाफ पर असेसिंग ऑफिसर असेसी की सेक्शन 147-148 में असेसमेंट को रीओपन करने जा रहा है। क्योंकि एक सेटल्ड, जो कि एक मैटर क्लोज हो जाता है, उसको रीओपन करने के लिए थोड़ा सा डिपार्टमेंट को एक अपने विवेक का इस्तेमाल करना होता है। सेक्शन 147-148 में खाली ब्लाइंडली आप अपना नोटिस इशू करके असेसी का हरेसमेंट नहीं कर सकते। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द नेम ऑफ द केस। द नेम ऑफ द केस इज
Baldev Bhai Mangaldas Patel versus Deputy Commissioner of Income Tax, and this case has been decided on 19th January 2021 through virtual court, and this matter has been reported in 85 ITR Tribunal at page number 79. Thank you, friends.